हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा राजस्थान कक्षा 6 का अध्याय 2। कल हमने अध्याय नंबर 1 पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। इसमें बताया गया है कि पहले राजस्थान प्रांतों में, जनपद में, आंचल में से बटा हुआ था। तो कौन से जनपद का क्या नाम था, कौन से आंचल का क्या भौगोलिक स्थान था, कौन सी जाति रहती थी, तो जाति के आधार पर इसका क्या नाम पड़ा, किसकी क्या राजधानी थी, तो ये सब इस चैप्टर में बताया गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो मरु प्रदेश में कौन कौन से आते थे, इसमें बताया गया है कि वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग शामिल थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। अब इसमें देखेंगे जांगल में कौन कौन से आते हैं। वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी थी छत्रपुर, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पुराणों में बताया गया था कि यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। अब है मत्स्य। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसकी राजधानी थी जयपुर विराटनगर, बेराट, जो कि वर्तमान में जयपुर में आता है। यह जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। भरतपुर, धौलपुर एवं करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। इन्होंने अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनयन आदि जातियां प्रमुख थी। पढ़ेंगे सीवी के बारे में। तो सीवी कौन सा भाग था? ये था उदयपुर का जो पूर्व और पश्चिम उत्तर का जो हिस्सा था, वो सीवी जाति ने अधिकार जमा लिया था, तो इसको सीवी नाम से जाना जाता था। और इसकी राजधानी का नाम था मध्यमिका। और इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता था। अब अर्जुनयन। तो अर्जुनयन भी वही भरतपुर अलवर के जो प्रांत था, जिस पर अर्जुनयन जाति ने अपना अधिकार कर लिया था, तो इस क्षेत्र का नाम अर्जुनयन पड़ गया था। मालव। तो मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। और कालांतर में ये अजमेर, टोंक के मेवाड़ तक फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था और इनका यूप अभिलेख में परिचय मिलता है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था और योद्धाओं ने उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल में इनकी गणतंत्र व्यवस्थाएं हर क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग तरीके से बनी रही। 5वीं सदी के समय हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्री जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और बृहद संहिता में इनके पतन के बारे में बताया गया। इसके बाद ये अन्य जनपद अन्य नामों एवं सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि। अब मेवाड़, तो मेवाड़ जो था वो प्राचीन सीवी जनपद था। उस क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़
एवं राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। यहाँ की बोली मेवाड़ी है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेवाड़ की बोली मेवाड़ी है। अब है वांगड़। वांगड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र जाने जाते हैं। एक है डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिलानी के पास नरड़, भादरा, नौर तथा कन्नड़ा का क्षेत्र। सामान्यतः वांगड़ को डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वही जानते हैं और यहाँ की बोली को वागड़ी कहा जाता है। अब मारवाड़। प्राचीन मरु प्रदेश से कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं शताब्दी में मंडोर, जो कि जोधपुर में आता है, मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। ये देखिए राजस्थान के मैप है जिसमें बता रखा है कि कौन कौन सा एरिया हाड़ौती कहलाता है। ये जैसलमेर का पार्ट है। ये इधर जोधपुर, नागौर का हिस्सा जो मारवाड़ है। इधर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ उदयपुर का हिस्सा मेवाड़, और ये प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का हिस्सा वांगड़, और ये इधर कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता है। जयपुर के आसपास का एरिया है जो वो ढूंढाड़ में आता है, और अलवर भरतपुर का क्षेत्र है वो मेवात में, और सीकर, झुंझुनू, चूरू का कुछ हिस्सा है वो शेखावाटी में। हाड़ौती क्षेत्र में मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा है। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तभी से इस भूभाग को और यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़। तो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। 12वीं सदी में कछुआ राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा एवं बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली थी। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। मेवात। अलवर भरतपुर का क्षेत्र जहाँ मेव जाति रहती थी वहाँ का मेवात कहलाया। और मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। बाबर और राणा सांगा के बारे में वहाँ पे इसका डिटेल से वर्णन किया जाएगा। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांडियावल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावाटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, और राजस्थान तथा इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल एवं परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। जैसा कि हमारी मारवाड़ी कहावत भी कही गई है कि पग पग पे बोली और वेश बदल जाता है राजस्थान में। और ये शब्दावली है, इसमें अंचल आपको पता ही है, क्षेत्र होता है। ऋग्वेद जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है प्रथम वेद कहलाता है। क्षत्रप है प्रांत का मुखिया, राज्यपाल। भारत में शक जाति था उनके लिए काम में आता था क्षत्रप। ये इनमें अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी हम जानते हैं विराटनगर, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र हाड़ौती, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, जयपुर में इसके आसपास का क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी। ये महाभारत कालीन की इन्हीं 2 जनपदों के नाम बताइए। तो अलवर भरतपुर वाला मत्स्य क्षेत्र जिसकी राजधानी थी विराटनगर वो, और एक है जो बलराम और कृष्ण आए थे नागौर के आसपास वाला क्षेत्र अहिछत्रपुर, ये महाभारत के टाइम का है। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू,
हसन खान मेवाती कौन था? मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो कि राणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। तो गाइज ये हुआ अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट। मैं आपको डेली ये जो क्लास 6 है इसका हर एक चैप्टर आपको बताऊंगी। डेली का एक चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।